नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हमारे देश में हमेशा ही बड़ी चीज़ें पसंद की जाती हैं, या अगर कहें कि हैसियत दिखाने के लिए लोग बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पैसा बढ़ने के साथ ही लोग बड़ा घर और बड़ी गाड़ी लेना पसंद करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में चाहे गांव हो या शहर, बड़ी गाड़ियां हमेशा धूम मचाती हैं और कंपनियां इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है इस हफ्ते में एसयूवीज़ जो लॉन्च हुई हैं। 2 गाड़ियां एसयूवीज़ की लॉन्च हुई हैं। जहां इसी हफ्ते महिंद्रा स्कॉर्पियो ने मार्केट में एंट्री की है, तो वहीं दूसरी ओर आज मच अवेटेड मारुति ब्रेजा लॉन्च हुई है। एसयूवी के बढ़ते मार्केट और इससे जुड़े बाकी एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज लॉन्च हुई मारुति ब्रीजा की एक झलक दिखा देते हैं। तो मारुति को अब तक इस एसयूवी की 45,000 बुकिंग मिल चुकी है। जी हाँ, लॉन्च होने के बाद अब तक 45,000 बुकिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। और सेकेंड जनरेशन ब्रेजा मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मिलेगी। अगर बात करें कार की, तो ये लगभग 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वाली नई ब्रेजा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होगी और ये लगभग 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज का साथ सड़कों पर दौड़ेगी। और फीचर्स की बात करें तो नई ब्रेजा में इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिस्प्ले, कैमरा समेत 40 कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं। नई ब्रेजा में 6 एयरबैग्स और हिल होल्ड असिस्ट के साथ 20 नए सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। तो ये तो बात हुई है मारुति ब्रेजा की, और अब बारी है इसी सप्ताह लॉन्च हुई नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, जो नई और कई खूबियों के साथ बाजार में उतर चुकी है। 30 जुलाई से इस गाड़ी की बुकिंग शुरू कर दी गई है और एंट्री के साथ ही इसका खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। आखिर क्या है इस गाड़ी के दमदार फीचर्स जो कार लवर्स को दीवाना बना रहे हैं? हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट देखिए। शानदार आगाज और दमदार अंदाज, ये है महिंद्रा की नई गाड़ी स्कॉर्पियो एन की धमाकेदार एंट्री। 4,662 मिलीमीटर लंबी, 1,917 मिलीमीटर चौड़ी और 1,857 मिलीमीटर ऊंचाई के साथ बाजार में आ चुकी है स्कॉर्पियो एन, जिसके अंदर इतनी जगह है कि सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। दूसरी और तीसरी रो में डबल डम सीट फोल्डिंग का मैकेनिज्म इसे जानदार बनाता है, जहां आपके सामान के लिए 786 लीटर बूट स्पेस मिलती है। यानी जब आप सामान के साथ सैर सपाटे पर निकलें तो सामान रखने के लिए स्पेस की टेंशन तो भूल जाइए। इसके अलावा गाड़ी की खूबसूरती बढ़ाती है उसका क्रोम हैंडल, जिसमें आगे की तरफ दरवाजा खोलने के लिए पुश बटन है, लेकिन पिछले सीट का हैंडल सामान्य है। और अगर अब बात करें गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो कार के अंदर आपको मिलेगा 17.78 सेंटीमीटर क्लस्टर और 20.32 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो आपके एंड्रॉइड और एप्पल से आसानी से कनेक्ट रहेगी और जब मन करे, जैसे मन करे, आप स्क्रीन का आनंद उठा सकते हैं। और सबसे खास है इसके अंदर की साउंड सिस्टम, जहां आपको मिलेंगे सोनी के 12 स्पीकर्स, जो गाड़ी के हर कोने और दरवाजे पर लगे हैं। कार को बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, जिसके बोर्ड पर एड्रेनॉक्स भी मिलेगा, जैसा कि आपको XUV 700 पर मिला था।
वहीं इस कार की एक और खूबी है और वो है एलेक्सा, जिसमें एक ऐसा फीचर है जो आपको आपकी सही मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। और गाड़ी के अंदर ऐसी भी शानदार और मन माफिक इंतज़ाम है, यानी कि गाड़ी में आगे की जो 2 सवारियां हैं वो अपने मुताबिक अलग अलग टेम्परेचर की सेटिंग कर सकती हैं। एसी की अगर बात करें तो कार में 2 कैमरा अटैच्ड हैं, एक आगे और एक पीछे। तो हो जाइए तैयार गाड़ी के धांसू फीचर्स के साथ। सृष्टि शर्मा, ईटी न्यूज़ स्वदेश। तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और मारुति सुजुकी की नई ब्रेजा में क्या खासियत है, बता रहे हैं टाइम्स नेटवर्क के हमारे सहयोगी क्रांति संभव। गर्मी की छुट्टियों का मौसम हो या फिर बारिश का, ऐसे में हम आमतौर पर अब एसयूवीज को याद करने लगे हैं। इंडियन फैमिलीज वैसे भी पैंडेमिक के बाद लंबी दूरी पर पर्सनल कार के साथ जाना पसंद करती हैं और इसी वजह से शायद ढेर सारी एसयूवीज के लॉन्चेस हमने देखे हैं। एक हफ्ते में ही हमने 2 अलग अलग सेगमेंट के 2 एसयूवीज के लॉन्च देख लिए। एक अनवेलिंग भी बाकी है। महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया, वहीं मारुति ने अपनी ब्रेजा को लॉन्च किया, जिसमें से विटारा नाम हटाया गया। इसके अलावा टोयोटा की मोस्ट अवेटेड हाई राइडर भी अब अनवेल होने वाली है, जो मारुति के साथ गठजोड़ करके कंपनी ने तैयार किया है। उसकी कीमतों के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों एसयूवीज में अगर आपको दिलचस्पी है तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्या खूबियां हैं इन दोनों ही एसयूवी की और आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है आपके लिए। यहां पर बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो ये एक टिपिकल ऑफ-रोडिंग केपेबल एसयूवी आपको नजर आएगी। बड़ी है, ऊंची है, साइज के हिसाब से आप अगर देखें तो ये कहीं भी जाने का मादा रखती है। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि आमतौर पर 2 व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज की बात होती है, लेकिन ये ओल्ड स्कूल जो एसयूवी पसंद करने वाले लोग हैं उनको ये ज़्यादा फिट बैठेगी, जहां पर पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन आपको मिलेगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा और इसके अलावा 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये एक हार्डकोर एसयूवी फैन के लिए तैयार की गई गाड़ी है, जिसे महिंद्रा ने अब लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमतें जो है फिलहाल इंट्रोडक्टरी हैं, शुरुआती 25,000 कस्टमर्स के लिए। हम अगर अभी की जो कीमतें बताएं तो आपको 11,99,000 से 19,49,000 रुपए के बीच में ये पूरा रेंज जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला देखने को मिलेगा। 21 जुलाई को हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 4 व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है उनकी कीमतों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। वहीं अगर हम ब्रेजा की बात करें, इसमें लगा है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। आपको याद होगा मारुति ने जो छोटी गाड़ियां हैं अपनी, उनमें से डीजल इंजन को हटाने की बात बहुत पहले कर दी थी और अब केवल पेट्रोल इंजन के साथ वो गाड़ियां बेच रही हैं। तो यहाँ ब्रेजा में इस इंजन से ताकत लगभग 101-102 हॉर्स पावर की आपको मिलेगी और इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट, इसके इंटीरियर्स में कई सारे बदलाव हुए हैं। मारुति के नाम के साथ 2-3 बदलाव ऐसे हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है। अब मारुति की कार में भी आपको सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम कीमतों की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मारुति ब्रेजा जो नई वाली आई है उसकी कीमत शुरू हो रही है 7,99,000 से और ये टॉप एंड है 12,46,000 रुपए में। वहीं अगर हम 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले ब्रेजा के वर्जन की बात करें तो कीमत शुरू हो रही है 10,96,000 से और 13,96,000 पर इसका टॉप एंड जा रहा है। जैसा हमने बताया, दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग यूएसपी के साथ आने वाली गाड़ियां हैं। तो अगर आपको शहरी माहौल में छोटे परिवार के लिए एक छोटी एसयूवी चाहिए, जिसे लेकर जरूरी नहीं कि आप मुश्किल रास्तों पर जाएं या फिर ऑफ रोडिंग करें, तो फिर आपके लिए ब्रेजा एक अच्छी पसंद हो सकती है। वहीं अगर आप मुश्किल रास्तों पर जाना पसंद करते हैं, एसयूवी जैसी जो टिपिकल ओल्ड स्कूल डिजाइन वाली और कैपेबिलिटी वाली एसयूवी आपको चाहिए, तो फिर स्कॉर्पियो आपको बहुत बढ़िया एक ऑप्शन जरूर नजर आएगी। चलाने में वो काफी अब रिफाइंड पहले के मुकाबले लग रही है और स्पेस जो पिछले स्कॉर्पियो में एक शिकायत थी उसे कंपनी ने दूर किया है। तो काफी मॉडर्न एक ऑफ रोडिंग गाड़ी वो बनकर आई है। वहीं ब्रेजा एक बहुत ही अर्बन छोटी एसयूवी के तौर पर देखने को मिलती है। अब आप देखना होगा आपको कि जो बजट है आपका वो क्या कह रहा है और आपके रेगुलर यूजेज के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए फिट होती है।
चलिए, तो यहाँ पर हमने समझा हमारे एक्सपर्ट से दोनों गाड़ियों में क्या खास है, लेकिन इतने सब के बाद अब मार्केट में जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है एसयूवीज के पीछे और जो धड़ाधड़ लॉन्च हो रही हैं उसके पीछे क्या वजह है और क्या कुछ आपको एक खरीदार के तौर पर जानना ज़रूरी है। इसी तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्यों पसंद कर रहे हैं लोग एसयूवी गाड़ियाँ, फिलहाल कैसा है एसयूवी का मार्केट और डिमांड किस तरह से बढ़ रही है, एसयूवी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अभी कौन कौन सी एसयूवीज कतार में हैं। इसके अलावा गाड़ियों की लोन की अगर हम बात करें तो एसयूवी में लोन के लिहाज से लोग कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, फॉर्मर एमडी निसान मोटर्स इंडिया मल्होत्रा ऑटो एक्सपर्ट अवी चट्टोपाध्याय और हमारे साथ हैं बैंक बाजार के सीबीओ पंकज बंसल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। सबसे पहले अवी आपके पास में आऊंगी, तो यूरोप और चाइना को क्या पछाड़ा है भारत ने जहां तक एसयूवी की डिमांड की बात है और जिस तरह से बेतहाशा हम देख रहे हैं लोगों का क्रेज बढ़ रहा है और धड़ाधड़ लॉन्चेस हो रहे हैं। जी, ये एसयूवी का जो क्रेज है ना, इसको जरा समझना चाहिए। ये एसयूवी स्टाइलिंग का क्रेज है। ओके। जैसे क्रांति ने बताया कि स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी जो है वो एक प्रॉपर एसयूवी है जिसको लेकर आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर गाड़ियां जो बिक रही हैं कॉल्ड एसयूवीज, दे आर बेसिकली कन्वेंशनल व्हीकल्स। मैं कहता हूं देयर आर व्हीकल्स ऑन स्टेरॉइड्स। उनको जरा ऊंचा कर दिया जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया जाता है, यू आर सिटिंग हाई, you have that typical SUV style, you're feeling that you have a command over the road, therefore you feel more secure. तो जैसे जितनी भी आप ये गाड़ियां देखें, सेल्टोस, ब्रेजा, क्रेटा, वेन्यू, जैसे ये टोयोटा की जो हाई राइडर आएगी, these are all basically vehicles with SUV styling. These are meant primarily for on-road use. इनमें 4x4 की कैपेबिलिटीज नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा गाड़ियों में तो ये कैपेबिलिटीज दी भी नहीं जाती, बिकॉज द कस्टमर डज नॉट वांट टू डू ऑफ रोडिंग। द कस्टमर जस्ट वांट्स टू अवॉइड द पॉटहोल्स, द कस्टमर वांट्स टू अवॉइड द बिग puddles of water on the road, and the customer wants to feel slightly safer and more secure sitting in a vehicle slightly higher. And these are typically Indian requirements. Road conditions in Europe are better. Therefore, SUVs are not as popular, though crossovers as a body style are popular in Europe. China is a very large market. China is a market of 24 million vehicles. मतलब हिंदुस्तान से करीबन 10 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है। तो वहां पे अगर आप देखें तो SUVs के इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंडिया से बहुत ज्यादा सेल होती है, लेकिन yes, in the larger context of things, SUVs as a percentage of the population of vehicles will be lesser. So SUV, the fascination for SUVs in India is a very, very Indian phenomenon going by the Indian road conditions. बहुत बखूबी आपने समझाया ये पूरा मामला, लेकिन चलिए यहाँ पर अरुण जी से भी समझ लेते हैं। अरुण जी, आप अभी की बात से कितने सहमत हैं और अब बताएं ये जो डिमांड में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है और साथ ही क्या आप मानेंगे कि ये एक तरह की पेंट अप डिमांड है या एक नई तरह की डिमांड है जो आती हुई हम देख रहे हैं, क्योंकि शायद हमारा ग्राहक, हमारा खरीदार बदल रहा है। जैसा कि आविक चट्टोपाध्याय ने कहा कि जो एसयूवीज है, जो अब एसयूवीज, मेजॉरिटी एसयूवीज जो 80% सेल्स है वो ऑफ रोडर के लिए नहीं है, पर उन गाड़ियों में जो सारी खूबियां एसयूवीज की होती थी, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो कार और एसयूवी के जो बेस्ट चीजें होती है दोनों कंबाइन कर दी गई है। कार वाली कंफर्ट दे दी गई है, सिटिंग पोस्चर दे दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया गया है, बहुत टेक्नोलॉजी कर दी गई है, स्पेस दे दी गई है, तो उससे बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल रहा है। और उसी कारणवश ये हो रहा है कि जो हैचबैक थे या सेडान थे उनकी सेल पर असर पड़ रहा है। दूसरी एक चीज देखने की बात है कि जो एसयूवीज बन रही हैं इसमें बड़ा सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवीज का, जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम होती है और इंजन 1.5 लीटर से कम होता है, और उसमें जो जीएसटी सरकार का टैक्स है वो 28% है। यानी कि जो 11 लाख रुपए की गाड़ी है उसका टैक्स स्ट्रक्चर 3 लाख की ऑल्टो के बराबर है। तो एक तो हैचबैक और सेडान के जो कस्टमर्स हैं उन्हें अपने कंफर्ट तो जो मिल ही रहा है कार का, साथ में कन्वीनियंसेस मिल रही हैं, और उसके साथ मैंने कहा जो टैक्स स्ट्रक्चर है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी में है उसको प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गया है।
दूसरी चीज जो एक मार्केट में होती है कि बहुत सब प्लेयर्स अब एसयूवीज में आ रहे हैं, और ये मार्केटिंग का नियम है कि जितने ज्यादा प्लेयर एक मार्केट में होंगे उतना वो मार्केट ग्रो करेगा। आप चाहे मारुति देखें, चाहे हुंडई देखें, चाहे किया देखें, चाहे टाटा मोटर्स देखें, चाहे महिंद्रा देखें, और रेनो भी, निसान भी, कई कंपनियां हैं, सब एसयूवीज लॉन्च कर रहे हैं। और अब पोर्टफोलियो में अपने सेगमेंट में कम से कम 2-3 एसयूवीज होती हैं। तो इस सब के कारण क्या हुआ है कि, और सारी टेक्नोलॉजी, सारे फीचर्स, जैसे आपकी रिपोर्ट बता रही थी कि एसयूवी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, सारे फीचर्स जो टेक्नोलॉजी के हैं, सेफ्टी के हैं, सनरूफ के हैं, जो शायद 15-20 लाख रुपए की गाड़ियों में मिलते थे, आज जैसे ब्रेजा लॉन्च हुई है उसमें है। तो कस्टमर एस्पिरेशनल है, कस्टमर यंगर है, उसको जैसे कहते हैं कि दिल मांगे मोर, उसे कार की कंफर्ट और एसयूवी की कन्वीनियंसेस का कॉम्बिनेशन मिश्रण मिल रहा है। तो ये एक लार्ज सेगमेंट है, और विश्व में थोड़ा ट्रेंड है, पर हिंदुस्तान में ये 15% होती थी कंट्रीब्यूशन 10-15 साल पहले, आज इसका कंट्रीब्यूशन 48% हो गया है, और कोई हैरानी नहीं होगी कि इसका कंट्रीब्यूशन 50% से अधिक चली जाए। और परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, और जैसा कि फाइनेंसर्स भी एसयूवी फाइनेंस करने में बहुत एग्रेसिव रहती है। तो ये सब कारण से मार्केट में ग्रोथ है, और टेक्नोलॉजी और सेडान्स और हैचबैक में ज्यादा फोकस नहीं मैन्युफैक्चरर्स का है, तो उससे चॉइस भी कस्टमर के लिए कम है। तो ये सब कारण है कि एसयूवी का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। तो समझना चाहेंगे, आगे बंसल जी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शशांक जी भी जुड़े हुए हैं। तो मारुति ब्रेजा के लिहाज से अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपको भी लगता है कि बढ़ चढ़ के जो डिमांड दिखाई दे रही है एसयूवीज की, उसको लेकर मारुति ब्रेजा की एक्सपेक्टेशंस भी आपने थोड़ी सी एग्रेसिव रखी हैं? ने लॉन्च करी थी, ये 2016 में सबसे पहले लॉन्च करी थी, और ये एक एंट्री एसयूवी सेगमेंट गाड़ी है। 10,000 गाड़ी हम हर महीने की बेचते हैं। ब्रेजा इज़ द मार्केट लीडर इन इस सेगमेंट, और हमें ये उम्मीद है कि इस नई ब्रेजा से हम अपने वॉल्यूम और मार्केट शेयर दोनों बढ़ा लेंगे इस सेगमेंट में। ऑलराइट, आगे चलकर आपसे हम जानेंगे कि इस डिमांड को आप आगे चलकर कैसे भुनाएंगे और क्या रणनीति हो सकती है आपकी। लेकिन पंकज जी, जैसा कि अरुण भी कह रहे थे कि लोगों की परचेसिंग पावर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसयूवीज को लेकर जिस तरह के टाइप्स कर रहे हैं और ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक लोगों को लुभा रहा है। क्या ऐसा वाकई हो रहा है? क्या आप बाजार में इस तरह के शिफ्ट को भांप पा रहे हैं? ये बात सही है। अगर आज की डेट में हम सेगमेंट्स देखें तो आज 75% जो न्यू कार सेगमेंट है वो फाइनेंस रहता है। अनलाइक अगर आप यूज कार सेगमेंट देखते हैं सेम कैटेगरी तो व्हीकल में, वो शायद 15 से 17% का ही मार्केट था फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव से। सो बल्क ऑफ द फाइनेंसिंग जो बैंक्स और एनबीएफसीज करते हैं वो आज की डेट में आपको न्यू व्हीकल्स पे करते हैं। सीरीज क्रेडिट जब भी आपको सपोर्ट करता है कोई भी लॉन्चेस में, क्रेडिट बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज आज की डेट में कोई भी बैंक या एनबीएफसी इन कस्टमर्स के लिए बड़ा कंफर्टेबल रहता है इनको लेंड करना। बिकॉज अगर आप टिकट साइज देख रहे हैं तो 8-9 लाख से लेके 18 से 20 लाख तक के बीच में टिकट साइज में आप मेजर एसयूवीज को आप ले सकते हो। जो अगर मैं हैचबैक देखता हूँ तो उसका टिकट साइज मोटा मोटा 5 से 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक रहता था। तो जितना ज्यादा टिकट साइज रहता है उतना बैंक्स और एनबीएफसी कंफर्टेबल रहते हैं लोन लेने, बिकॉज द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर इज ऑलवेज बेटर इन अ हायर सेगमेंट व्हीकल, बिकॉज उनका जो क्रेडिट रेटिंग्स है, जो उनका कैश देने का आई वुड से अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, तो अप्रूवल रेट्स भी ज़्यादा मिलते हैं और आपको इजीली फाइनेंस मिल जाता है। और अब तो फाइनेंस इतना इजी हो गया है कि डिजिटली यू कैन जस्ट एक्वायर एवरीवेयर और आपको फाइनेंसिंग बहुत इजीली मिलती है। तो जब भी कोई मार्केट डिस्ट्रप्शन या मार्केट मोबिलाइजेशन होता है, और आप किसी ने एक बात सही कही अरुण जी ने कि पर्सनल मोबिलिटी कोविड के बाद काफ़ी एग्रेसिव हो गई है फैमिलीज के लिए, जो थोड़ा हम देख रहे थे 19-20 में थोड़ा सा डिम हो रहा था, बट नाउ इट हैज रियली बिहेवियरल चेंज आ गया है। लोगों को अपना गाड़ी खरीदना है, और एसयूवी अगर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश देके और मुझे ईएमआई में कन्वर्ट करके अगर इफ आई कैन गेट एन एसयूवी अगेंस्ट अ हैचबैक, तो 12 से 14 लाख में आई कैन अफोर्ड एन एसयूवी अगेंस्ट अ हैचबैक और अ सेडान। सो आज की डेट में, और दूसरा मेरा एक नज़रिया ये भी कि कस्टमर हमारा थोड़ा यंग भी है आज की डेट में, क्योंकि इंडिया जिस तरह मूव कर रहा है डेमोग्राफिकली और साइकोग्राफिकली, आई थिंक इट्स अ यंग पॉपुलेशन कमिंग इनटू फोल्ड, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस चीज में जरूर देखना मिलेगा। ये आई थिंक अरुण जी और बाकी लोग ज्यादा बता पाएंगे कि एट एन ओएम लेवल कैसा मिक्स चेंज हो रहा है अपना सेगमेंट का।
ऐड कर पाएंगे। लेकिन अभी साथ ही जो पंकज कह रहे हैं उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर हम प्रीमियम हैचबैक्स देखें, एंट्री लेवल सेडान्स देखें, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वैल्यू फॉर मनी एसयूवीज में ज़्यादा कैसे दिखाई दे रही है, और साथ ही जो कार मेकर्स है वो भी कैसे बात को इंश्योर कर रहे हैं कि एसयूवी अगर पसंद की जा रही है तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी हो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, लुक्स, प्राइसिंग। अभी आप शायद म्यूट पर हैं। Hear me now? या आई कैन हियर यू नाउ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फीचर्स कंपेयर करें बिटवीन, जैसे स्कोडा की अभी स्लाविया लॉन्च हुई है या फोक्सवैगन का वर्टस लॉन्च हुआ है, वर्सेस इफ यू वर टू सी से द Hyundai Creta or the Kia Seltos, the features are not very different. The features being offered are almost the same. और ये भी नहीं है कि मतलब आज अगर मैं एसयूवी खरीदूंगा तो मुझे फाइनेंसिंग मिलेगी एट 12 lakhs, अगर मैं 12 lakhs का सेडान खरीदूंगा तो मुझे फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। It is just that the consumer finds the SUV style better because it is more suited to the Indian road and driving conditions. इसीलिए अगर आप देखें एकदम एंट्री लेवल में भी रेनो का क्विड है, that also has a bit of an SUV styling. It is not an SUV at all, it is a hatchback. As I said, the compact SUVs are all hatchbacks on steroids. Okay, even the mid-level SUVs like the Creta and the Seltos, and they are also basically sedans on steroids. People like to sit higher. People like higher ground clearance. People like to have a more commanding view of the road. People like to feel safer when sitting in a vehicle and obviously driving at higher speeds. Therefore, the SUV style meets all those requirements, along with obviously the comfort and the space of a sedan. So it is the liking for a styling. It is not the functional requirement of an SUV which is popular in India. Let us not get into that kind of a misconception at all. कल अगर इन हिंदुस्तान में अगर सड़कें अच्छी हो जाए, अगर ड्राइविंग कंडीशंस और बेटर हो जाए, you may actually see sedans coming back into vogue again. And people preferring sedans as much as they used to prefer possibly 7, 8 or 10 years back. That is the reality of the SUV. That is what it is. चलिए, यहाँ पर शशांक जी से भी यही सवाल है कि अब क्योंकि लोग इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं एसयूवी सेगमेंट में, तो एसयूवी सेगमेंट की डिमांड को पूरी करने के लिए आपके प्लान्स क्या हैं, योजना क्या है? देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं कि स्मॉल कार का और एक एसयूवी की तरफ कंज्यूमर्स का रुझान का। कस्टमर्स जो हैं एसयूवी के तरफ उनका रुझान ज़रूर बढ़ा है, और एसयूवी सेगमेंट जो करीब 32% था पिछले साल, वो पिछले साल 40% तक हो गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंज्यूमर्स एक जो ड्राइविंग स्टांस है एसयूवीज़ में, जो डिज़ाइन प्रेफरेंस की वजह से उस तरफ जा रहे हैं, जहाँ चाहे उसका ड्राइविंग स्टांस हो या रोड प्रेजेंस हो, रोड क्लियरेंस हो, इस वजह से कंज्यूमर्स एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले उस हिस्टोरिकली स्टडी करें तो सेडान में भी परसेंटेज कम हुआ है। हैच अभी भी 40% है मार्केट का। इट्स ए फेयरली लार्ज साइज ऑफ द मार्केट स्टिल। तो अब अरुण जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कंपटीशन इतना इंटेंस होगा तो कैसे कार मेकर्स को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार कंज्यूमर इज किंग, नो डाउट अबाउट दैट। अब उसको लुभाने के लिए ये क्या कुछ करेंगे? बड़ी कार कंपनी या व्हीकल कंपनी है, वो हर सेगमेंट में अपनी गाड़ी रखेगा। वो अपनी सेगमेंट कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी रखेगा, मिड एसयूवी में रखेगा, प्रीमियम एसयूवी में रखेगा और सेडान में भी रखेगा। तो कस्टमर्स का रुझान को देखते हुए कई मॉडल्स रखनी पड़ेंगे, तो आपको एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पर मेरा ये मानना है, जाविक ने कहा कि हिंदुस्तान में रिवर्स हो सकता है, पर जो मुझे लगता है स्टैंड थोड़ा इरिवर्सिबल, क्योंकि अब जो प्राइसिंग एसयूवीज में आ रही है, अब आपके पास जैसे आज ब्रेजा लॉन्च हुई है, 7.5 लाख रुपए से गाड़ी शुरू हो जाती है। टाटा की पंच है, 6 लाख की गाड़ी प्राइस लॉन्च होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन और ये जो
शशांक कह रहे थे, कंफर्ट, कन्वीनियंस, स्टाइल और सेफ्टी, इन सब का जो कहते हैं ना एक बिजोड़ संगम जो मिलता है इस गाड़ियों में, इसलिए इसका रुझान रहेगा। पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि सेडान और हैचबैक कम हो जाएंगे। हैचबैक का क्वांटिटी ठीक है, सेडान ली जाती थी बूट के लिए, बूट स्पेस के लिए, और किसी भी एसयूवी में जो लगेज स्पेस होती है, बूट स्पेस होती है, वो काफी अधिक होती है। और आजकल लोग कोविड के बाद काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, टुगेदरनेस ट्रैवल करते हैं, तो ये सब उसमें फायदा होता है। तो किसी भी बड़ी कंपनी को, शशांक जी ज्यादा बता पाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो वाइड चाहिए, हर तरह के सेगमेंट पे चाहिए, और एक एसयूवी से काम नहीं चलेगा, 2-3 एसयूवी चाहिए होंगी अलग अलग सेगमेंट में, और साथ में सेडान और हैचबैक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अविक, मुझे बताएं, अगर इस ट्रेंड को हम लंबा चलता हुआ देखेंगे भारत में, तो क्या आपको लगता है कि ये आउट परफॉर्म करेगा, ये सेगमेंट बाकी दुनिया के तमाम मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, India as a market itself is today the 4th largest automobile market in the world. और इंशाल्लाह आगे जाके ये और बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल मिडिल ऑफ 2018 से मार्केट काफी डाउन है और कस्टमर सेंटिमेंट्स उतने हाई नहीं है। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन इफ यू सी एंट्री लेवल का जो सिचुएशन है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आम हिंदुस्तानी के पास पैसे नहीं है फिलहाल गाड़ी खरीदने के या नए गाड़ी खरीदने के। तो आगे अगर बढ़ेगा तो हाँ, ये एसयूवी स्टाइल जो है ये आगे और बढ़ सकता है। सो इंडिया कैन बी अ कंट्री विच विल एक्चुअली हैव अ हायर परसेंटेज of SUVs as a body style liked across price points by customers. But what is most important कि आज हमारी जो vehicle penetration है, मतलब 4 व्हीलर्स की, ये 1000 लोगों में सिर्फ 24 या 25 लोगों की है पेनिट्रेशन, व्हीकल पेनिट्रेशन। जब तक हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो वही, मतलब जिनके पास पैसे हैं वो गाड़ियां खरीदते रहेंगे, लेकिन जो एक्चुअली एंट्री लेवल है, जो विच क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तो मार्केट वहीं पे घूमता रहेगा, आपके 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.25, 3.5 मिलियन में घूमता रहेगा। अगर हिंदुस्तान को 5 से 6 मिलियन का मार्केट होना है अगले 4 से 5 साल में, तो काफी सारे बॉडी स्टाइल्स की गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी। एंट्री लेवल हैचबैक्स, कॉम्पैक्ट हैचबैक्स, प्रीमियम हैचबैक्स, उसके साथ आपके कॉम्पैक्ट एसयूवीज, मिड सेगमेंट एसयूवीज, हायर सेगमेंट एसयूवीज, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन, मिड लेवल सेडान्स, हाई एंड सेडान्स, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बेचना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट कभी भी इतना ग्रो नहीं कर सकता है। चलिए, बहुत खूबसूरती से आप सभी ने समझाया इस पूरी बातचीत को, और इसी के साथ शो का समय भी समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शिरकत करने के लिए, और मुझे भी इजाज़त दें शो में। नमस्कार।